मुजफ्फरनगर जिले भर में करवा चौथ का पर्व धूमधाम और श्रद्धा से मनाया गया। सुहागिनों ने दिन भर निर्जल व्रत रखकर पति की लंबी आयु की कामना की। जाट कॉलोनी में महिलाओं ने मंदिर में एकत्र होकर चौथ माता की कथा सुनी और पूजन किया। पंडित जी ने व्रत का महत्व बताया कि माता करवा ने अपने पति की रक्षा के लिए यमराज तक को हराया था। महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर चांद को छलनी से निहारा और पति के दीर्घ जीवन की प्रार्थना की। जैसे कि आपको पता आज करवा चौथ है और सारी लेडीज इससे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होके शॉपिंग करके जो जो नई नई ज्वेलरी है सब कुछ खरीद के और बहुत एक्साइटमेंट के साथ हमारे इस मंदिर में हम उसको अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कि अभी हमारी कथा हमारी पूरी हुई है। और इस दिन हम अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए, उनकी आयु के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो हमारी सबकी ब्लेसिंग रहती है कि वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, उनकी उम्र लंबी रहे। और हम जाट कॉलोनी शिव मंदिर से आज यहाँ सभी इकट्ठे हुए करवा चौथ की कथा सुनने के लिए। आज का दिन बहुत विशेष होता है महिलाओं के लिए, क्योंकि आज के दिन हम पूरे साल इंतजार करते हैं कि अपने पति के लिए, उनकी लंबी उम्र, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत करेंगे और अच्छे से तैयार होकर हम सब इस पर्व को अच्छे से मनाएंगे, हर्ष उल्लास के साथ मनाएंगे। यही इसका आज का महत्व है। मिशन शक्ति 5.0 के तहत मुजफ्फरनगर में आज एक अनूठी पहल हुई, जहां सेंट थॉमस स्कूल की चौथी कक्षा की छात्रा नित्या शर्मा ने एक दिन के लिए तहसील खतौली की एसडीएम की जिम्मेदारी संभाली। नित्या ने एसडीएम राजकुमार शर्मा के साथ बैठकों में भाग लिया और प्रशासनिक कार्यों का अनुभव लिया। इस पहल का उद्देश्य बालिकाओं में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और प्रशासनिक समझ विकसित करना है। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान ओसामा पुत्र शाहंजर को पकड़ लिया। वह HF डीलक्स ब्लैक मोटरसाइकिल पर ढासरी से जटवाड़ा जा रहा था और अपने घर पर बने मावा को बिजनौर में बेचने की योजना बना रहा था। मौके पर खाद्य विभाग को बुलाया गया, जिन्होंने नमूने लिए और उक्त मावा को खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के कारण मौके पर ही नष्ट कर दिया। आज थाना ककरौली पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्ति जो है नकली मावा बना करके उसको बेच रहे हैं। तो इसी क्रम में जब पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने जब उसको इंटरसेप्ट किया तो इसमें एक व्यक्ति ओसामा पुत्र शाहनजर, इसको जो है गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से लगभग जो है 50 किलो के आसपास मावा जो है बरामद किया गया है। तत्काल फूड इंस्पेक्टर को बुलवाया गया, उसका एक सैंपल भी जो है टेस्टिंग के लिए ले जाया जा रहा है। उसको थाने पे उससे डिटेल पूछताछ की जा रही है। इस मामले में सख्त धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई पर जूता फेंकने की घटना को लेकर आम आदमी पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। पार्टी ने इसे संविधान और न्यायपालिका की गरिमा पर हमला बताते हुए देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। मुजफ्फरनगर में जिला अध्यक्ष अरविंद बालियान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी उमेश मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। नेताओं ने आरोप लगाया कि यह घटना भाजपा और RSS की घृणा फैलाने वाली राजनीति का परिणाम है और दलित समुदाय के सम्मान पर चोट है। आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से दोषियों की गिरफ्तारी और कठोर कार्रवाई की मांग की है। आज आम आदमी पार्टी की जिला यूनिट DM कार्यालय पहुंची और आज एक ज्ञापन देना है माननीय राष्ट्रपति जी के नाम। ये जो घटना सुप्रीम कोर्ट में हुई, भारत के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने का काम किया, इसकी आम आदमी पार्टी घोर निंदा करती है और महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देती है कि ऐसे शरारती तत्व जो देश में ऐसी घृणा फैलाने का काम करते हैं, क्योंकि देश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वे SC समाज से आते हैं और आम आदमी पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। इसी को लेकर आज जिला मुजफ्फरनगर की यूनिट DM कार्यालय पहुंची और ज्ञापन देने का काम किया। मुजफ्फरनगर समाजवादी पार्टी कार्यालय में सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर सांसद हरेंद्र मलिक ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने जीवन भर पिछड़ों, गरीबों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और उनका योगदान भारतीय राजनीति में अमूल्य है। सांसद हरेंद्र मलिक ने बसपा सुप्रीमो कुमारी मायावती पर भी निशाना साधा और कहा कि भाजपा से भयभीत होकर उन्होंने समाजवादी पार्टी के खिलाफ बयान दिए, जबकि सच यह है कि प्रदेश का दलित समाज और पिछड़ा वर्ग सपा के साथ है और आदरणीय अखिलेश यादव की ओर देख रहा है। उन्होंने आचार्य प्रमोद कृष्णम के पुराने बयानों का हवाला देते हुए कहा कि भाजपा के खिलाफ उनके गहरे विरोध के बावजूद कुछ लोग तथ्य से परे बयान दे रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और उसके नेता इससे विचलित नहीं होंगे। देखिए, धरती पुत्र आदरणीय नेताजी श्री मुलायम सिंह जी को हम सब लोगों ने उनके भावभीना स्मरण किया और हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित की। ये सही है कि इतना बड़ा संघर्ष उन्होंने अपने जीवन में किया
और हमेशा पिछड़ों की, गरीबों की, दलितों की, अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ी। हिंदुस्तान की राजनीति में उनका अपना स्थान है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। जिस दिन उनका शरीर पूरा हुआ, दिवंगत हुए उस दिन हिंदुस्तान का कोई दल ऐसा नहीं बचा जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष या जिसके कद्दावर नेता अपनी श्रद्धांजलि देने न गए हों। और लाखों लोग उनकी अंतिम यात्रा में थे। वो एक बहुत बड़े नेता थे। उनके चिन्हों पर चल कर के हम 27 में सरकार बना में आदरणीय अखिलेश जी को चीफ मिनिस्टर बना, वो संकल्प ही हुआ। मुजफ्फरनगर बिजनौर लोकसभा के लोकप्रिय नेता और पूर्व सांसद स्व संजय सिंह चौहान की 11वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गांव नसीरपुर स्थित प्रेरणा स्थल पर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जहां समर्थक, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक हस्तियां एकत्र होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान बिजनौर के सांसद चंदन चौहान भावुक हो गए और कहा कि वे अपने पिता की कमी कभी पूरी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि उनके पिता उनके गुरु थे, जिन्होंने उन्हें सिखाया कि नेता पहले इंसान होता है। चंदन चौहान ने बताया कि जब भी वे किसी गरीब की मदद करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनके पिता उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने वचन दिया कि वे अपने पिता की विरासत को कभी कमजोर नहीं होने देंगे और उनके बताए रास्ते पर चलकर समाज को विकास की दिशा में आगे बढ़ाते रहेंगे। देखिए, आज 10 अक्टूबर प्रेरणा स्थल ग्राम नसीरपुर में आदरणीय स्वर्गीय संजय चौहान जी की जयंती है 11वीं। उनके सभी साथी, सभी अनुयायी उनको मिल के याद करते हैं। उन्होंने हमेशा सच्चाई, सत्यता और स्वार्थ को अलग रखते हुए क्षेत्र के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए और एक नया मेहनत का स्वरूप उन्होंने हमेशा पेश करने का प्रयास किया। आज उन्हीं की बातों को याद करना और भारी जन समूह जो उनके विचारों पे चलता हुआ हमेशा चाहता है कि आगे चल के भी उन्हीं की बातों को, उन्हीं के दिए गए संस्कारों को, उन्हीं के दिए गए विचारों को हम आज स्मरण करते हैं और आशा करते हैं जो सच्चाई का पथ, जो शांति का पथ, जो एकजुटता का पथ, जो विकास का पथ उन्होंने हमें दिखाया था, उसको अपने क्षेत्र के लिए, इलाके के लिए, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए हम मिलके सभी समाजों को जोड़ के आने वाले समय में हम उनका संस्मरण करते रहें। मुजफ्फरनगर के थाना शाहपुर पुलिस ने गुरुवार देर रात मुठभेड़ के दौरान 10,000 रुपए के इनामी वांछित बदमाश फिरोज को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी। आरोपी पर तितावी, भौराकला और शाहपुर थानों में कई मुकदमे दर्ज थे। पुलिस ने उसके कब्जे से एक होंडा साइन बाइक और अवैध तमंचा बरामद किया है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। थाना शाहपुर के चौकी प्रभारी कस्बा के द्वारा ये कसेरवा पुलिया पर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया और उसको टोका गया तो तुरंत पीछे मुड़कर भागा। उसका पीछा किया गया तो पीछा करने पर वो पड़ली बाईपास पर उसने गन्ने की खेत की तरफ अपनी मोटरसाइकिल मोड़ी। वहाँ पर वो फिसला और गन्ने की आड़ में होकर के उन्होंने पुलिस वालों पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। फायरिंग के जवाब में पुलिस वालों ने फायरिंग की तो उसके एक पैर में गोली लगी है। घायल अवस्था में उसको CHC शाहपुर भेज दिया गया है और सूक्ष्म पूछताछ में मालूम हुआ है कि वो फिरोज है, जो सरदना जनपद मेरठ का रहने वाला है और उसके खिलाफ करीब 1.5 दर्जन ट्यूबवेल चोरी, तार चोरी और अन्य चोरी के मुकदमे कायम हैं। सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की तीसरी पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी समाधि स्थल पर सैफई में श्रद्धांजलि दी जा रही है। सपा अध्यक्ष और उनके पुत्र अखिलेश यादव ने परिवार के सदस्यों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित किए। वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उनकी तीसरी पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया है। नेताजी की पुण्यतिथि पर उनके समर्थक, चाहे वो समाजवादी पार्टी में हो चाहे न हो, क्योंकि उनका दायरा बहुत बड़ा था। जीवन भर उन्होंने, उनके सामने जो आए, अगर दूसरी पार्टी का भी कोई है आया काम के लिए तो कभी मना नहीं किया, निराश नहीं किया। बल्कि मुख्यमंत्री रहते हुए जब मुख्यमंत्री हुए तब तक उन्होंने स्पष्ट निर्देश थे अपने सेक्रेटरीज को। मेरे सामने पूर्णिया जब उनके प्रमुख सचिव थे तो उन्होंने कहा कि MLA किसी पार्टी का हो, चाहे BJP का हो, चाहे BSP का हो, चाहे और किसी कांग्रेस का हो,
अगर उसकी बहन का, भाई का, बहनोई का कोई काम है तो हमें मत पूछिए, उसको जैसा बताएं वैसा कर दीजिए। ऐसा कभी किसी नेता ने नहीं। आज नेताजी की पुण्यतिथि है। हिंदुस्तान के समाजवादी आंदोलन में उनका प्रमुख स्थान है। वो 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और भारत सरकार के रक्षा मंत्री रहे। मैं इसको उपलब्धि नहीं मानता। 1977 में कांग्रेस के खिलाफ प्रतिपक्ष की जब सब पार्टियां मिलकर के जनता पार्टी बन गई थी तो हिंदुस्तान का समाजवादी आंदोलन खत्म हो गया था। नेताजी की जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि पूरे हिंदुस्तान के समाजवादियों को इकट्ठा करके 1992 में उन्होंने समाजवादी पार्टी बनाई। भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत शुक्रवार से पहले चरण के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं दोनों दलों में अभी भी सीट शेयरिंग का पेंच फंसा हुआ है। दोनों दलों का कहना है कि जल्दी ही सीट शेयरिंग का मामला हल हो जाएगा। सारे लोग हैं, हम लोग बैठक में जा रहे हैं। बैठक में किस मुद्दा पर बात होगी वो आपको बताया जाएगा। सीट शेयरिंग में कोई दिक्कत है सर? अभी तक कहीं कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग महागठबंधन चट्टान की तरफ एक हैं, कहीं किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम कहीं कुछ नहीं है। आज से नामांकन शुरू है। मेरे ख्याल से हमारी लिस्ट आज शाम तक आ जाएगी। सारी चीज़ें फाइनल हो गई। आज 3 बजे हमारी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस है। श्री जयराम रमेश जी, अशोक गहलोत जी, भूपेश बघेल जी प्रेस हमारी लेंगे पटना में 3 बजे है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम अपने सारे नामों की इंडिया गठबंधन घोषणा कर देगा। सरकार बनते ही इन्होंने 20 साल तक कोई नौकरी नहीं दी, कोई रोजगार नहीं दी, लेकिन सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर बिहार चुनाव को लेकर आरजेडी ने अपना अलग घोषणा पत्र जारी कर दिया है। तेजस्वी यादव ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपना घोषणा जारी करते हुए कई बड़े ऐलान किए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। ऐसे में अगर हमारी सरकार बनती है तो बिहार में हर परिवार के सदस्य को 20 महीने के अंदर सरकारी नौकरी दी जाएगी। अब एनडीए इस वादे को चुनावी ढकोसला बता रही है। ये ऐतिहासिक घोषणा है कि बिहार में जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है 20 दिनों के अंदर सरकार बनने के ये अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई परिवार नहीं बचेगा जिस परिवार में सरकारी नौकरी ना हो। यानी बिहार के हर एक परिवार के पास सरकारी नौकरी हो, ये हमारा संकल्प है और हम इसको पूरा करेंगे।